हालांकि इस बात से है कि उनको टिकट नहीं मिला। आशुतोष तिवारी को बीजेपी की ओर से दतिया में टिकट दिया गया है। आप कैसे देखते हैं इस तरह के विवादों को? मैं कैसे भी नहीं देखता हूँ। ऊपर वाला जो जैसा बोता है वैसा काटता है। जैसा तुमने बोया वैसा काट रहे हो। ज़बरदस्ती हमारे विधायक की वो कराई गई है, वहाँ से सदस्यता रद्द कराई गई है, ज़बरदस्ती कराई गई है। तो आप जो आपने बोया है वही काटिए। राम मंदिर मामला लगातार सर विवाद पकड़ता जा रहा है। आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये कह रहे हैं कि जो भी आप इसी में उलझाए रखेंगे पूरे देश को। देश के अंदर हो क्या रहा है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं, जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं। देश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति इतनी खराब हो गई क्योंकि गरीब के बच्चों को पढ़ाना इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। गरीब का बच्चा ना पढ़ सके। 92,000 स्कूल बंद हो गए हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर स्कूल बंद हो रहे हैं तो आप स्थिति जान लीजिए कि देश के अंदर हो क्या रहा है। सरकारी स्कूल इसलिए बनाए गए थे कि गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके। वो बच्चा जिसके पास माँ बाप के पास संसाधन नहीं है वो भी शिक्षा हासिल कर सके। और लगातार पिछले 12 साल के अंदर शिक्षा को बर्बाद करने का जितना प्रयास ये सरकार कर सकती है उतना प्रयास इस सरकार ने किया। आंकड़े ये जारी नहीं करते। ये नीति आयोग ने चिंता व्यक्त की है कि 92,000 स्कूल बंद हो गए, तो ये समझ में आ रहा है क्योंकि नीति आयोग कह रहा है, अब आप ही की सरकार का पाठ है, आप ही की सरकार का पाठ कह रहा है कि तेजी के साथ घटती हुई संख्या स्कूलों की वो चिंता जता रहा है। तो स्थिति देश के अंदर ये हो गई कि शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा प्रहार हो रहा है। शिक्षित लोग होंगे तो समझ में आएगा, अनपढ़ जाहिल होगी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो अनपढ़ जाहिल रखने के लिए एक प्रयास है जो चूंकि इनका लंबा प्रोसेस होता है। ये आरएसएस की जो सोच है ये बड़े लंबे खेल खेलते हैं। ये गुलामी की मानसिकता के लोग हैं। ये 100 साल का एजेंडा तय करके रखते हैं। तो 100 साल के एजेंडे के अंदर ये देश को फिर उसी हाल में पहुंचाते हैं कि वो जहालत के अंधेरे के अंदर हम लोग डूब जाएं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सपना देखा था देश के लिए, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सपना देखा था देश के लिए, जिस सपने के लिए तमाम हमारे लोगों ने शहादतें दी, जिस महात्मा गांधी की विचारधारा ने देश के अंदर अमीरी गरीबी के वर्ग को दूर करने की कोशिश की, ये उसके ऊपर रौंदना चाहते हैं। और ये सारा का सारा काम उसी दिशा के अंदर धीरे 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 हो रहा है कि देश को ले जा करके उस गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़ के खड़ा कर दो। ये सारे मंदिर, जितने मंदिर हैं, इन मंदिरों के ऊपर जो कब्जे की कोशिशें हैं वो सब उसी प्रयास में। साउथ के मंदिर इनके कब्जे में नहीं आ रहे। ये सब तमाशा जो ड्रामा जो चल रहा है के लिए शुरू हो गए थे, गुरुद्वारों के लिए करने की कोशिश करेंगे। तो ये हर सिस्टम को अपने हाथ में लेकर के पूरे देश के अंदर एक अजीब, जो हम लोग गुलामी जिससे आज़ाद हुए थे ना, ये उसी तरफ फिर देश को लेकर जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों का आंकड़ा कह रहा है कि घट रहा है, लेकिन ये भी उसमें कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल जो है उनमें इजाफा हुआ है। तो क्या ये परेशानी की बात है सर? प्राइवेट स्कूल देश में निश्चित रूप से परेशानी की बात है। आप अफोर्ड कर सकते हैं किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर फीस? जो शिक्षा का व्यवसायीकरण इन्होंने किया है, उस शिक्षा के व्यवसायीकरण के अंदर आज बच्चे का ये संस्थान किस लिए बनाए थे? देश के संसाधन किसके लिए थे? देश में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कारखाने लगाए थे वो इसलिए नहीं लगाए थे कि वो मुनाफा कमाए, वो इसलिए कमाए थे कि उससे रोजगार मिले। नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी चले लेकिन लोगों को रोजगार दे। ये जो पूरी चीजों का इन्होंने व्यवसायीकरण कर दिया, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए, रेलवे स्टेशन इन्होंने बेच दिए, प्लेटफॉर्म का टिकट कितना महंगा कर दिया। ये चीजें बनाई गई थी देश के लिए। इन्होंने हालत यह कर दी कि देश की तमाम चीजों का व्यवसायीकरण कर दिया। जिस देश के संसाधनों पर देश के लोगों का अधिकार होना चाहिए था,
ये तमाम चीजों के ऊपर अपने लोगों का अधिकार कर रहे हैं और पूरे पूरे या जातिवाद के नाम पर या क्षेत्रवाद के नाम पर नफरत पैदा कर कर लोगों का ध्यान उधर उलझा के रखेंगे और राज करेंगे सुकून के साथ। ये इनकी मंशा है, इसके अलावा कोई मंशा नहीं है। और देश का नौजवान अगर अब नहीं समझेगा, अगर अब नहीं संभलेगा, तो आने वाला वक्त देश के लिए बहुत खराब होगा। अगर ये लोग सत्ता के अंदर आ गए तो समझ लीजिए कि इस देश के अंदर बर्बादी तय। राम मंदिर का जिक्र हो रहा था, उसके बाद बद्रीनाथ टेम्पल में भी एसआईटी की जांच शुरू। मैंने आपको बता दिया ना, हर चीज के ऊपर अपना कंट्रोल होना है इनका, हर चीज पर अपना कंट्रोल होना है। सर, जो पार्लियामेंट में 130th अमेंडमेंट जिसमें पीएम और सीएम पर यदि 1 महीने के अंदर उन्हें हटाना होगा, उसमें जेपीसी की मांग में कहा कि सस्पेंशन जो है किया जाए, रिमूवल को हटाकर, मतलब यानी बदलाव की मांग की गई है उसमें। तो आप कैसे देखते हैं? अगर देखिए, कोई भी मुकदमा लिखकर आप गिरफ्तार कर लीजिए, कानून का मतलब क्या रह गया? कानून का मतलब क्या रह गया? कोई भी मुकदमा लिखिए, आप गिरफ्तार कर लीजिए, हटा दीजिए, तो फिर लोकतंत्र कहां है? फिर लोकतंत्र कहां है? प्रधानमंत्री को कोई गिरफ्तार कर सकता है? कोई मुमकिन है प्रधानमंत्री गिरफ्तार हो जाएं? हाँ, प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करा देंगे। तो ये जो देश के अंदर कर रहे हैं, आप लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। लास्ट अपॉर्चुनिटी तक ये एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्शन। कानून के मायने क्या है? आपको अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, वो किस लिए दी गई हैं? इसीलिए दी गई ना कि कोई मायने नहीं है। सर, एथेनॉल को लेकर काफ़ी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि सरकार बार बार उस बात को डिनाई कर रही है, लेकिन इस बीच जो जानकारी सामने आई है कि जो एथेनॉल फीजिबल नहीं है सरकार के लिए कि प्योर पेट्रोल जो है वो दे सकें लोगों को, तो उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया? सर, देखिए, मिलावटी सरकार है। पहले मिलावट होती थी चोरी से, अब मिलावट होती है धड़ल्ले से। धड़ल्ले जैसे कहते हैं चोरी से, और ऊपर से सीना चोरी। चोरी भी तुम कराओ, एफआईआर भी तुम कराओ, यही तो देश में हो रहा है। धड़ल्ले से चोरी हो रही है, धड़ल्ले से मिलावट हो रही है, लोगों का गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। 71 रुपए पे तेल देते थे हम, 71 रुपए पे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 71 रुपए पे तेल था हमारे टाइम पर। वो पेट्रोल आज 167 रुपए। लोगों का बेवकूफ बनाने के लिए 102 कर रहा है। वो मिलावटी तेल है भाई। जो तेल हम 71 रुपए में देते थे, आप 167 में कर रहे हैं। कहां खड़ा कर दिया देश लाके? अगर आज भी चिंता ना हो तो मैं समझता हूं कि अब बेहिसी है। प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड में है, वहाँ वो दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हों उसको लेकर एमओयू साइन किए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड देश बर्बादी के कगार पे जा रही है, एमओयू साइन कर रहे हैं। देश के अंदर जो सबसे बड़ा हथियार था, 2014 से 2026 के बीच में हमने सबसे बड़ा नुकसान किया है कि हमारी 2014 के अंदर आबादी 65% 35 साल से नीचे थी, जो पूरी दुनिया में हाईएस्ट थी। और एक वर्कफोर्स हमारे पास था। चाइना के अंदर आबादी बूढ़ी हो गई थी, चाइना से लोग जा रहे थे, वियतनाम ने फायदा उठाया, हम लोग पीछे रह गए क्योंकि हमारी पॉलिसी देश का माहौल के अंदर अपनी राजनीति के लिए नफरत फैलाना, इसी के अंदर उलझा रह गया। देश की तरफ तो सोचा नहीं।